दोस्तों, हर एक नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब 3.25 नागते की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद सांप के मुंह में चली जाए तो वो तो सांप अपने मुंह से नागमणि निकालता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई ज्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि नाग का इंसानी रूप में आना और दिल चाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेना और बहुत ही ज्यादा खुद को छोटा भी कर लेना। ये सब कुछ करने की ताकतें उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं कि नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसको कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक नागिन अपनी नागमणि को हमेशा दूसरों से छुपा कर रखती है, लेकिन अगर कोई भी उसकी नागमणि उसे छीन ले तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे ही एक सच्ची कहानी हम आपको बताने वाले हैं जो कई बार के भंगा के एक ऐसे गाँव में घटी जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में 2 दोस्त रहते थे। दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए दिन के वक्त साथ वाले जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार उनमें से एक दोस्त की बकरी घने जंगलों के अंदर चली गई तो उस दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम आज मेरी बकरियों को अपनी बकरियों के साथ घर ले जाओ और मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ कर ले आता हूँ जो शायद जंगल में थोड़ा आगे चली गई है। इधर नागिन भी इंसानी रूप में नाग को नागमणि की हिफाजत के लिए छोड़कर उसी गांव में चली गई थी। जब वो दोस्त जिसकी बकरी जंगल के अंदर चली गई थी वो उसे ढूंढता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो दरख्त के नीचे से तेज रोशनी आ रही थी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा चमक रहा है। फिर उसने उसी दरख्त की एक टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और इस कीमती चीज को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। इसको तोड़ते वक्त वो दोस्त जिसकी बकरी जंगल में चली गई थी बहुत जोर जोर से डंडे को मार रहा था कि साथ नीचे एक गट्टे में मौजूद सांप को भी लग गई और सांप ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया था। जब इस दोस्त ने मरे हुए सांप को देखा और साथ ही चमकने वाली नागमणि को देखा तो वह समझ गया कि यह चमकती हुई चीज नागमणि ही है। उसने नाग को पहले डंडे से हिलाया और मुकम्मल तौर पर यकीन किया कि नाग मर गया है कि जिंदा है। फिर जब उसने देखा कि पक्का अब नाग मर चुका है तो फिर उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसके अंदर नागमणि को रख दिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। और यह बात वो भूल गया दोस्तों कि वो तो अपनी बकरी को ढूंढने जंगल में आया था, लेकिन अब भी वो बकरी जंगल में ही रह गई थी। इधर जब नागिन वापस लौटी तो जैसे ही उसने अपनी नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो तो गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंख में देखा और जान लिया कि ये हरकत किसकी है। उस लड़के ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी कि उस मरे हुए नाग को उसी ही जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो उसी वक्त नाग को जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता ही न चलता। और उधर वो लड़का बहुत ही खुश था कि उसे दुनिया की बहुत ही कीमती चीज नागमणि मिल गई है। वो लड़का जब घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले नागमणि को अपने हाथ में पकड़ा और बोला कि इसे उसकी खोई हुई बकरी मिल जाए। तो दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि वो बकरी उसी पल उसके दरवाजे पर आ गई और वह लड़का ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने नागमणि की वजह से अपने घर को ही बदल दिया और अब वो गांव का सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुका था और सिर्फ उस नागमणि की वजह से दोस्तों, जो कि उसे जंगल में मिली थी। और दोस्तों, इधर नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए बेकरार थी, लेकिन इस लड़के के पास नागमणि होने की वजह से वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। दोस्तों, कहते हैं कि नागिन बगैर मणि के भी कोई भी रूप अपना सकती है। अपनी उसी शक्ति का फायदा उठाकर उसने एक खूबसूरत लड़की का रूप बदल लिया और वही लड़का किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था और वह नागिन खूबसूरत लड़की के रूप में उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। और जब वो लड़का उस लड़की के पास गया तो उसने देखा कि वो रो रही है, तो फिर उसने उससे रोने की वजह पूछी। तो उस लड़की ने अपना नाम आरज़ू बताया और कहा कि मैं अपने शोहर के साथ दूसरे गांव में रहती थी, लेकिन मेरे शोहर ने मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है और मैं अब बेसहारा और लाचार हूँ। और उस लड़की की बातें सुनकर उस लड़के को इस पर तरस आ गया और उस लड़की की खूबसूरती से वो माइल तो पहले ही हो चुका था और वो उसे अपने घर ले आया और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बहुत ही गहरी होती गई दोस्तों। और एक दिन वो दोनों घूमने के लिए बाहर गए और इस लड़की ने इससे पूछा कि तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है। तो उसने जवाब दिया कि वैसे ही बस एक लॉकेट है, यह बहुत ही प्यारा है मुझे, इसलिए इसको मैं अपने गले में ही पहन के रखता हूँ। और दोस्तों, यह वही नागमणि थी जो कि इसे जंगल में मिली थी। फिर इस लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझे ये कुछ देर के लिए दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे ये चमकती हुई बहुत ही अच्छी लग रही है और मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले पर कैसी लगती है। इस बात पर इस लड़के को गुस्सा आ गया
और चलाते हुए बोला कि नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर वो लड़की नाराज हो गई और बोली कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। और फिर दोस्तों उस लड़के ने ना चाहते हुए भी वो लॉकेट उस लड़की को दे दिया और कहा कि ठीक है, कुछ टाइम के लिए तुम इसे पहन सकती हो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारा और पसंद है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो नागमणि उसके हाथ में गई तो उसका रूप एकदम से बदलने लग गया और वो एकदम से खूबसूरत लड़की से भयानक लड़की बन गई जो कि उसके साथ रहती थी और फिर एक खतरनाक नागन के रूप में आ गई और उसने फिर इस लड़के को ढस ढस कर मार दिया। नागन का बदला पूरा हो चुका था दोस्तों। उसने अपने 2 और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें, दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनी हैं।